2025 के इस साल को हम अमेरिकन रीबूटिंग का ईयर बोल सकते हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप से बाहर निकल रहा है पर लैटिन अमेरिका के अंदर अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। 2025 के इस साल में दुनिया नए ग्लोबल ऑर्डर में फंसती जा रही है। यूरोप अकेला पड़ता हुआ दिख रहा है, लैटिन अमेरिका के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स इंक्रीज हो रहे हैं और एशिया के अंदर चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक साइलेंट टग ऑफ वॉर चल रहा है जो एशिया को एक नया बैटलफील्ड बना रहा है। पर सवाल वही है, अमेरिका यूरोप से पीछे क्यों हट रहा है और वेनेजुएला के अंदर पिछले कुछ डिकेड्स की अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री मोबिलाइजेशन को क्यों कर रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का डॉक्ट्रिन क्या है, मुनरो डॉक्ट्रिन 2.0 क्या है और साथ में रशिया, चाइना, यूएस के बीच में यह ग्रेट पावर गेम कैसे खेला जा रहा है। ईयर 2025 के एंड में हमने देखा कि कैरेबियन के अंदर अमेरिकन ने डिकेड्स का अपना सबसे बड़ा ट्रूप डेप्लॉयमेंट किया। एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, फाइटर जेट्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और टेंस ऑफ थाउजेंड ट्रूप्स। सवाल है वेनेजुएला को ही क्यों पिक किया गया। वॉशिंगटन ने ओपनली यह प्रेशर डाला है कि वो प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो को हटाना चाहते हैं और यह पूरी एक्टिविटी यूएस का शो ऑफ स्ट्रेंथ है कि उस एरिया की सभी पावर समझ जाएं कि यूएस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट भी एक बात क्लियर कर रहा है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूएस किसी प्रकार से अपने इन्फ्लुएंस को कम नहीं होने देगा, आउटसाइड पावर्स को वहां नहीं आने देगा, मतलब चाइना को वहां पे नहीं आने देगा और सिंपल लैंग्वेज में वो मोनरो डॉक्ट्रिन को रिविजिट कर रहे हैं। ये वही 1823 का डॉक्ट्रिन है जो कहता था कि अमेरिका के आसपास सिर्फ अमेरिका की चलेगी। मतलब 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स इसे ही कॉपी पेस्ट कर रहा है, लेकिन थोड़े से अपग्रेडेशन के साथ। तो एक तरफ हमने देखा कि लैटिन अमेरिका के अंदर अमेरिका फुल पावर जा रहा है और दूसरी तरफ यूरोप के लिए यूएस का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कोल्ड वॉर के दौरान और फिर 1991 के बाद यूरोप अमेरिका का प्रोटेक्टेड जोन था। नेटो एक्सपेंशन करवाना, ईस्ट यूरोप के अंदर सिक्योरिटी एम्ब्रेला प्रोवाइड करना, रशिया को कंटेन करना, ये सभी स्ट्रेटजीज यूनाइटेड स्टेट्स की ही थी। पर डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया इन सब से अलग है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यह कहा गया है कि यूरोप को अपनी सिक्योरिटी खुद मैनेज करनी पड़ेगी और एक मैसेज नेटो अलाइज के लिए भी है कि अपना खुद का खर्चा बढ़ाओ, हम बेबी सिटिंग नहीं करेंगे। तो सवाल है कि रशिया और चाइना ग्लोबल ऑर्डर बदल रहे हैं, फिर भी यूएस यूरोप से पीछे क्यों हट रहा है। आंसर सिंपल है, ग्रेट पावर कंपटीशन, और इस कंपटीशन के अंदर प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। यूएस को दिख रहा है कि अपना बैकयार्ड प्रोटेक्ट करना सबसे जरूरी है, तो इसलिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि यूएस का होम टर्फ यूएस की प्रायोरिटी बन गया है। उनको लग रहा है कि आसपास के एरिया को सिक्योर करना ज्यादा जरूरी है। 1991 के अंदर सोवियत कोलैप्स हुआ, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया, सिर्फ एक सुपर पावर, और इसको बोला गया यूनिपोलर वर्ल्ड। पर वो दुनिया अब खत्म है और हमने देखा कि 2014 में क्रेमिया के एनेक्सेशन के दौरान रशिया ने इंटरनेशनल रूल्स को इग्नोर किया और वेस्ट के सैंक्शंस की भी परवाह नहीं की। ईरान भी रिसेंटली वैसा ही कर रहा है। तब से एक बात पर कंसेंसस बनता हुआ दिखा है कि रूल बेस्ड ऑर्डर की अथॉरिटी लिमिटेड है और इन सब के बीच चाइना का क्वाइटली और रैपिडली राइज हो जाता है और चाइना बना है यूएस का सबसे बड़ा चैलेंजर। और इकोनॉमिक नंबर्स ये कंफर्म करते हैं। जब सोवियत यूनियन की जीडीपी अपने पीक पे थी तो वो यूएस का तकरीबन 57% हुआ करती थी, लेकिन एट प्रेजेंट चाइनीज जीडीपी ऑलरेडी यूएस जीडीपी के 66% तक पहुंच चुकी है और ये गैप साल दर साल कम होता जा रहा है। चाइना एट प्रेजेंट इकोनॉमिक पावर होने के साथ साथ एक मेजर मिलिट्री पावर बन गया है। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी आज चाइना के पास है। पोर्ट्स हों, पाइपलाइंस हों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हों और साथ में हाईटेक वेपन्स। चाइना को चाहिए एशिया में हेजेमनी और पूरी दुनिया के अंदर इंफ्लुएंस। और इसीलिए यूएस को दिख रहा है कि चाइना यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा सिस्टमिक और प्रिंसिपल चैलेंजर है और यह कंपटीशन अवॉइडेबल नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में था
कि दोनों एक दूसरे के डोमिनेंस को चैलेंज किया करते थे। उधर रशिया की इकोनॉमिक पावर लिमिटेड है, पर न्यूक्लियर आर्सेनल, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज ह्यूज हैं। मॉस्को का गोल एकदम क्लियर है कि वो अपना पुराना रीजनल स्फीयर वापस चाहते हैं, जहां रशिया की इंफ्लुएंस, रशिया का डोमिनेंस सबसे ज्यादा हो। यूक्रेन वॉर ने रशिया को जरूर चाइना के करीब किया है, और दोनों एक बात पर एग्री कर रहे हैं कि वेस्टर्न रूल बेस्ड ऑर्डर को हमें लिमिट करना है, क्योंकि इनको दिखता है कि यह वेस्टर्न सिस्टम प्रो यूनाइटेड स्टेट्स है और इन दोनों देशों को कंटेन करने के लिए डिजाइन किया गया है। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है। रशिया कभी भी चाइना का जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहता। वो खुद को स्विंग पावर के रूप में देखता है, कभी चाइना के साथ तो कभी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। बात है बस मौका मिलने की। इसलिए एनालिस्ट का यह कहना है कि इस नए मल्टीपोलर वर्ल्ड में हमें बायपोलैरिटी दिखती है, क्योंकि रशिया एक स्विंग स्टेट है जो दो मेजर पावर्स के बीच में स्विंग करता हुआ ही दिख सकता है। तो आज की दुनिया हमें मल्टीपोलर तो जरूर नजर आती है, पर यह स्ट्रक्चर्ड नहीं है, फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है। कोल्ड वॉर के दौरान दो ब्लॉक्स क्लियर थे, लेकिन आज दुनिया अलग है। चाइना के पास खुद के सैटेलाइट स्टेट्स नहीं है, यूएस अपने अलायंसेस को रिकंसिडर कर रहा है, रशिया इन सब के बीच इंडिपेंडेंट रहेगा पर आइसोलेटेड नहीं। और इस पूरे खेल में आती हैं मिडल पावर्स, इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील। यह है वर्ल्ड रीऑर्डरिंग का नया फेज। डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबल दिखती है, लेकिन इसमें भी एक पैटर्न नजर आया है कि यूरोप हैंडल योरसेल्फ, रशिया पॉसिबल रीसेट के साथ एक अलाय बन सकता है, चाइना लॉन्ग सिस्टेमिक राइवलरी दिखेगी, और लैटिन अमेरिका के केस में यूएस को अपनी प्राइमेसी प्रूव करनी है। मतलब इस एरिया में किसी बाहर की ताकत को आना अलाउड नहीं होगा। मतलब यूनाइटेड स्टेट सही केस में ऑफशोर बैलेंसिंग कर रहा है, अमेरिका अपना घर बचा रहा है और आसपास डोमिनेंट ही रहेगा, और पूरी दुनिया के अंदर समय समय पर सिलेक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। तो 2025 का जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट कार्ड एक बात बताता है कि वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता है। मिडल पावर्स आने वाले समय के अंदर जरूर इफेक्टिव दिख सकती हैं। इंडिया, जापान, ब्राजील, जर्मनी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, लेकिन फिर भी सवाल वही है, 2026 के जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में कौन किसके कैंप में दिखेगा और कितनी देर तक दिखेगा। दुनिया बदल रही है, सवाल है कि क्या हम इसे समझ पा रहे हैं, और आने वाले समय का यह मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ज्यादा स्टेबल होगा या ज्यादा डेंजरस होगा।